मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र त्रिपाठी। अक्सर आजकल देखा जाता है कि हमारे देश में हर घर में 2 या 3 लोग या इससे अधिक जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। तो आज हम जोड़ों के दर्द के विषय में ही चर्चा करेंगे। इसका कारण, निवारण और उपचार बताने की कोशिश करेंगे। ये जोड़ों का दर्द अक्सर होता क्यों है? जो हम खाना खाते हैं उसका सम्यक प्रकार से पाचन नहीं हो पाना, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार भोजन ना मिल पाना, या शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन करना जिसका पाचन नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। दिनचर्या का भी अभाव होता है। शरीर को कितना मेहनत करना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, इसका भी हम पालन नहीं ठीक से कर पाते हैं। आजकल के व्यस्त जिंदगी में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि खाना समय से नहीं खाना, या जो भी खाना खाते हैं वो इतना फास्ट खाते हैं कि उसका पाचन सही से नहीं हो पाता है। रहन सहन का भी अभाव अक्सर हम देखते हैं कि हमारे शरीर को जितना आराम होना चाहिए उतना आराम नहीं करते, या इतना ज़्यादा आराम कर लेते हैं कि शरीर में स्थूलता आ जाती है, मोटापा आ जाती है, जिसके कारण भी दर्द होना शुरू हो जाता है। हम जब ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या खाना खाने के बाद कुछ भी पाचन सही से नहीं हो पाता है, जिसका काफ़ी अंश जो है शरीर में रह जाता है, जिससे मोटापा बढ़ती चली जाती है और पूरे शरीर का भार घुटनों पर पड़ने लगता है, और घुटने उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। घुटने के अंदर जो कार्टिलेज होती है वो घिसनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो सूखने लगता है, जिसके कारण भी हमारे घुटने में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। सोने में अगर हम सम्यक प्रकार से नींद नहीं ले पाते हैं तो भी दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना आदमी को सोना चाहिए उतना भी बहुत ज़रूरी होता है। खाना जब हम खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम शरीर का ध्यान नहीं रखते। खाना खाने के तत्काल बाद पानी पीते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई गलतियां हो जाती हैं शरीर में, जिसके कारण पूरा शरीर जो है अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिसमें जोड़ों का दर्द भी एक मेन बीमारी होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि अपनी दिनचर्या कैसी हो, किस प्रकार का खाना खाएं, और साथ ही साथ किस प्रकार का व्यायाम करें। आप पहली बात तो ये है कि सुबह सुबह में 5 बजे या 6 बजे तक उठ जाएं। उसके बाद शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के पहले आप जो नाश्ता करते हैं उसमें फल इत्यादि का सेवन करें, और सो के उठने के पश्चात ही 2 या 3 गिलास पानी पिए। खाना जब भी हम खाते हैं तो शरीर के आवश्यकता अनुसार ही लें, उससे ज़्यादा या उससे कम ना लें, जो कि सम्यक प्रकार से पच जाए, जिसका हमारे शरीर में सभी धातुएं पुष्ट रूप से तैयार होने लगे। हमारे शरीर की जो भी कमियां हैं वह पूरी होती रहे।
तो किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होता और जोड़ों का दर्द भी नहीं होता। एक बात और है कि हम आजकल की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का एक नशा हो गया है, जो कि कोई न कोई रूप में लोग लेते हैं, जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, दारू इत्यादि इत्यादि। इसका सेवन तत्काल ही बंद करना चाहिए, नहीं तो ये अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और इसके कारण वात की वृद्धि होती है और शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। और सुबह में उठ करके हम अपने शरीर के अनुसार प्रतिदिन योग, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि करें। इसके अलावा कुछ आसन भी, जैसे कमलासन, खाना खाने के बाद वज्रासन, खाना खाने के पहले सूर्य नमस्कार, कमलासन, हलासन इत्यादि करें। इससे शरीर की गति जो है होती रहती है, रक्त संचार ठीक प्रकार से होता रहता है और शरीर में किसी प्रकार की कोई जॉइंट पेन या दर्द की शिकायत नहीं रहती। अब हम घरेलू उपचार के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो सौंठ 25 ग्राम, 25 ग्राम गिलोय, दोनों को टुकड़े बना करके और लगभग 100 मिलीलीटर